पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है, मगर दुख और अफसोस इस बात का है कि अभी तक ये आइनी जिम्मेदारी को पूरी करने में मैं तो लफ्ज़ अगर बुरी तरह नाकाम कहूँ तो शायद गलत ना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान चले पहले ज़मीनी इलेक्शनों के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर आइन के आर्टिकल 218(3) को समझा जाए, 222 को समझा जाए तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इलेक्शन कमीशन कितना एक ताकतवर इदारा है, मगर जिस तरह इस वक्त जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में किरदार अदा किया, तारीख में इलेक्शन कमीशन का किरदार याद रखा जाएगा। इलेक्शन नहीं करवाने, सिर्फ डिले करना है। और आप वो देख चुके हैं, तोशाखाना केस दे लें उठाकर, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन दे केस देख लें। अगर नहीं करने तो इलेक्शन नहीं करवाने। या मुझे अच्छी तरह याद है 7 अप्रैल 2022 तहरीक-ए-अदम एतमाद के नतीजे में जब हुकूमत गिरा दी गई थी, और असूली तौर पर मैं रहा तो मौका उस पर बड़ा क्लियर है, वो ठीक गिराई गई थी, इलेक्शन होने चाहिए थे। तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही था कि जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे ना चल सका, वरना इलेक्शन अगर उस वक्त हो जाते तो ये शायद मुल्क की हालात ना देखता। 7 महीने का उस वक्त मांगा था, वो 7 महीने आज तक ख़त्म नहीं हो सके। निगरान हुकूमत जब आई पंजाब की और KPK की, 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया, वो भी नहीं कराए, और सबसे बड़ी हर्डल इलेक्शन कमीशन ही था उसके अंदर। फिर आप आगे आ जाएं, फिर हल्का बंदियों के नाम पर इस वक्त जो जनरल इलेक्शन जो डिले किए जा रहे हैं वो आइन तोड़ा जा रहा है। आइन का आर्टिकल 51 पढ़ लें, आर्टिकल 224A पढ़ लें आप। असूली तौर पर तो ये 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 3 दिन पहले असम्बलियां तहलील करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इलेक्शन 90 दिन में कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का काम था ये आइनी प्रोविजंस को का निफाज करे। जहां आइन तोड़ रहा है, वहां आइन के साथ जिस तरह ये मामला खेले गए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन कसूरवार है। मैं आज भी समझता हूं इस सारे मामले में कसूरवार अगर कोई है तो इलेक्शन कमीशन है। अब भी वक्त है, 90 दिन में इलेक्शन कराएं। ये हफ्ता इलेक्शन को छोड़कर इस मुल्क को इलेक्शन के प्रोसेस में लेकर जाएं ताकि जमहूरियत बहाल हो सके। पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है, मगर दुख और अफसोस इस बात का है कि अभी तक ये आइनी जिम्मेदारी को पूरी करने में मैं तो लफ्ज़ अगर बुरी तरह नाकाम कहूँ तो शायद गलत ना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान चले पहले ज़मीनी इलेक्शनों के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर आइन के आर्टिकल 218(3) को समझा जाए, 222 को समझा जाए तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इलेक्शन कमीशन कितना एक ताकतवर इदारा है, मगर जिस तरह इस वक्त जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में किरदार अदा किया, तारीख में इलेक्शन कमीशन का किरदार याद रखा जाएगा। इलेक्शन नहीं करवाने, सिर्फ डिले करना है। और आप वो देख चुके हैं, तोशाखाना केस दे लें उठाकर, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन दे केस देख लें। अगर नहीं करने तो इलेक्शन नहीं करवाने। या मुझे अच्छी तरह याद है 7 अप्रैल 2022 तहरीक-ए-अदम एतमाद के नतीजे में जब हुकूमत गिरा दी गई थी, और असूली तौर पर मैं रहा तो मौका उस पर बड़ा क्लियर है, वो ठीक गिराई गई थी, इलेक्शन होने चाहिए थे।